एक बार की बात है, एक साधारण से किसान के घर में एक युवा लड़के ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 12 साल की उम्र में उन्होंने सभी को हैरान कर दिया जब उन्होंने एक पॉकेट वॉच सटीकता के साथ अलग अलग करके फिर से जोड़ा। हालांकि भाग्य ने उनके लिए अन्य योजनाएं बनाई क्योंकि त्रासदी ने उन्हें एक अनाथ छोड़ दिया। फिर भी केवल 16 साल के जीवन के अनुभव और सीमित शिक्षा के साथ उन्होंने एक साहसी यात्रा पर निकल पड़े जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। किसान का जीवन छोड़कर फोर्ड ने डिट्रॉइट शहर के लिए रवाना हुए और एक जहाज के कारखाने में मजदूर के रूप में काम किया। यह उस समय था जब उन्होंने एक जीवन परिवर्तन क्षण का सामना किया। अपनी मां के निधन की खबर से तबाह होकर वह सड़क किनारे खड़ा था जब एक अद्भुत दृश्य ने उनका स्वागत किया, एक मोटर चालित भाप इंजन। मनोवैज्ञानिकों ने सोचा है कि क्या इस मुठभेड़ ने युवा लड़के में एक चिंगारी को प्रज्वलित किया जो दुखद नुकसान के बाद भावनात्मक रिलीज का एक साधन था। यांत्रिकी के अपने जुनून को तलाशने के लिए दृढ़ हेनरी फोर्ड ने अपना काम छोड़ दिया और वेस्टिंगहाउस कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने विभिन्न भाप से चलने वाले मशीनों की मरम्मत में अपनी स्किल्स होंड। 1891 में उन्होंने शादी की और जल्द ही एडिसन कंपनी में नौकरी कर ली, जहां उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा। 1893 में उनके पहले बच्चे के जन्म ने फोर्ड की अपनी कार के प्रोटोटाइप बनाने की इच्छा को उत्प्रेरित किया। अदम्य दृढ़ता और विलक्षणता के साथ उन्होंने 4 साइकिल के पहियों और एक अनुपचारित गैसोलीन इंजन का उपयोग करके एक अस्थायी वाहन का निर्माण किया। यह रचना 35 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती थी और यह उनके जीवन भर के ऑटोमोटिव उद्योग में जाने की शुरुआत थी। 1903 में कई प्रयासों और विभिन्न प्रायोजकों के बाद डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी में आई। हालांकि इसने वित्तीय संघर्षों का सामना किया और जनता की कल्पना को पकड़ने में विफल रहा। विपरीत परिस्थितियों से अप्रभावित फोर्ड के जुनून ने गति और रेसिंग के लिए उन्हें सड़कों पर अपनी कारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और निवेशकों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस प्रकार 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी हुआ। अपने मॉडल ए के रिलीज के साथ फोर्ड को अपने करियर में एक और महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ा। उन्हें सलाह दी गई कि वे धनी अभिजात वर्ग के लिए लग्जरी कारें बनाएं, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ता से कायम रहे। अपने बचपन के समय से खेत पर प्रेरणा लेते हुए फोर्ड ने एक ऐसी ऑटोमोबाइल का सपना देखा जो हर किसी के लिए सुलभ हो, जिससे परिवहन उद्योग में क्रांति हो। इस प्रकार 1908 में मॉडल टी का जन्म हुआ, एक हल्का और किफायती कार जिसमें अविश्वसनीय वहन क्षमता थी। मॉडल टी की मांग आसमान छू गई, जिससे फोर्ड पर इस महान चुनौती को पूरा करने का भारी दबाव पड़ा। अविचलित फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के एक दल के साथ एक नवीन समाधान तैयार किया, असेंबली। इस कार्यविधि ने विनिर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे प्रतिदिन 25 मॉडल टी कारों का उत्पादन संभव हो गया। दक्षता के चरम पर असेंबली लाइन बनाने के समय को 12 घंटों से घटाकर केवल 90 मिनट